नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 की इकाई 7 में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र है, उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। दूरी सूत्र जो है वो इस प्रकार है कि दो बिंदुओं के बीच की यदि हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो हम दूरी सूत्र में हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तथा इनका अंडर रूट करके इस सूत्र के द्वारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं कि यह सूत्र हमने किस प्रकार प्राप्त किया। तो यहाँ सबसे पहले ये अपना ग्राफ देखेंगे। इस ग्राफ में यहाँ जैसे कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम देखें तो कुछ बिंदुओं की हम सीधी ज्ञात कर सकते हैं तथा कुछ की थोड़ी अलग तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ जैसे हम O से A के बीच की दूरी ज्ञात करें, OA ज्ञात करें तो सीधा सीधा हमें मिल रहा है कि यहाँ इनके बीच की दूरी 4 इकाई है। यदि हम यहाँ O से B तक की दूरी ज्ञात करें तो वह भी यहाँ पर इसमें इसका निर्देशांक 6 है। यहाँ पर तो 0 से 6 तक यहाँ इसका माप 6 इकाई हो जाएगा। यदि हम AB ज्ञात करें, AB ज्ञात करेंगे तो हम OB में से OA का मान घटाएंगे, अर्थात यहाँ OB जो है 6 है और OA तक का मान 4 है, तो 6 में से 4 घटाकर हम 2 जो है AB का मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम यदि OC का मान देखें तो OC का मान यहाँ Y कोटि पर ये तीन इकाई तक है, तो हम यहाँ OC का मान 3 इकाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम OD का मान ज्ञात करें तो O से D तक 8 इकाई है, तो OD का मान हमें 8 इकाई मिल जाएगा। यदि हम CD का मान ज्ञात करें तो CD का मान ज्ञात करने के लिए हम OD में से OC घटाएंगे, OD के मान में से OC घटा देते हैं। OD जैसे यहाँ पर 8 है तथा OC यहाँ पर 3 है, तो 8 में से 3 घटाकर हम 5 प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम CD का मान भी प्राप्त कर लेते हैं। यदि हमें AC ज्ञात करनी हो, AC का मान ज्ञात करना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर AOC एक समकोण त्रिभुज मिलेगा जिसमें OC यहाँ पर लंब होगा, OA आधार होगा और AC यहाँ पर कर्ण होगा। तो हम जिस प्रकार समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करते हैं उसी विधि से पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। AC के लिए यहाँ जैसे सूत्र हम लिखते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, तो उसी प्रकार यहाँ आधार OA है इसमें और लंब इसमें OC है, तो यहाँ OA का मान अपने पास में 4 है, 4 का स्क्वायर। OC का मान यहाँ 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर। इसे हम सोल्व करके इनका मान निकाल सकते हैं। तो 5 इकाई जो है यहाँ AC का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम BD का भी मान निकाल सकते हैं। BD के लिए हम त्रिभुज BOD को एक समकोण त्रिभुज मान लें तथा BD का भी पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ इनका माप निकाल सकते हैं। अब ये माप तो जब अपने बिंदु इनके अक्षों पर दिए हुए हो, जैसे यहाँ पर y अक्ष है और यहाँ x अक्ष है, इन पर ये A B C D ये सब दिए हुए हैं, तो हम इस विधि से इनका यहाँ माप निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए दोनों बिंदु अक्षों पर न होकर के चतुर्थांश में हो, जैसा कि यहाँ इस दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि दोनों बिंदु जैसे यहाँ P और Q निर्देशांकों पर न होकर के इसके प्रथम चतुर्थांश में है या किसी भी चतुर्थांश में है, तो हम उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें।
तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ तो देखते हैं कि यहाँ प्रथम चतुर्थांश में दिए हुए बिंदु पी क्यू का माप, इनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम यहाँ P से एक सीधी रेखा खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे। यहाँ जैसे मान लीजिए ये हमने सीधी रेखा खींची और इधर Q से एक लंब डालेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ Q से ये सीधा लंब यदि डालेंगे तो ये यहाँ जैसे 6 पर ये मिल रहा है और ये दोनों लंब जहां प्रतिच्छेद करते हैं, मान लो वहां पर हमने T दे दिया। इसी प्रकार इस P से भी एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो P के लिए इसको सीधी रेखा खींचेंगे तो मान लीजिए ये 4 पर जैसे प्रतिच्छेद करती हो। अब अपने पास में ये त्रिभुज मिला हमें QPT। इस QPT त्रिभुज में हम इस PQ को, जो कि यहाँ पर एक कर्ण बन रहा है, इसका मान भी हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि यहाँ जैसे PT का मान है तो PT का मान यहाँ बिंदु R और S यदि मान लें, ये बिंदु R मान ले और S मान ले, तो PT और RS दोनों बराबर होंगे। यहाँ RS का मान जो है OS में से हम यदि OR घटाएंगे तो हमें RS मिल जाएगा। हम OS में से OR घटाते हैं तो हमें RS मिल जाएगा। यहाँ OS जो है वह 6 इकाई है तथा OR है वह 4 इकाई है। इस प्रकार हम इसका मान यहाँ पर 6 में से 4 घटाकर 2 प्राप्त कर लेते हैं। तो PT का मान भी हमें यहाँ 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम जो है यहाँ QT का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो QT का मान यदि ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे, QT के लिए हम लिखेंगे यहाँ Q से S तक का मान है, उसमें से हम T से S तक का मान घटा देंगे। तो Q और S का मान में से हम यदि TS का मान घटा दें तो हमें QT मिल जाएगी। QS जो है हम देखेंगे कि यहाँ S से Q तक 8 इकाई मिल रही है, तो QS का मान 8 है तथा T से S तक का मान हम देखें, T से S तक के लिए यहाँ Y कोटि पर 6 इकाई मिल रही है, तो हम 8 में से 6 घटा करके यहाँ 2 प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार QT का मान भी हमें जो है यहाँ 2 मिल गया। जैसे अब देखेंगे कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें कि त्रिभुज PTQ में हम देखेंगे कि यहाँ यदि PQ निकालना है तो हम आधार का स्क्वायर अर्थात हम यहाँ PT का स्क्वायर तथा QT का स्क्वायर करते हुए यहाँ इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ PT जो है हमने देखा यहाँ 2 है तथा QT यहाँ 2 है, तो इसका मान निकालने के लिए 2 दूनी 4 और ये 4 यानी यहाँ 8 और 8 को हम 2 अंडर रूट 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ PQ का मान जो हमें 2 अंडर रूट 2 प्राप्त हुआ। अब ये तो हुआ पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ PQ का मान हमने निकाला। अब हम देखते हैं कि इससे दूरी सूत्र कैसे मिले हमें, जिससे कि हर बिंदु के लिए हमें बार बार जो यहाँ पर त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी पड़ी। तो उसके लिए हम देखेंगे इन सभी के हम निर्देशांक दे दें। जैसे P के लिए यहाँ पर x का निर्देशांक यहाँ 4 हो जाएगा और y का निर्देशांक यहाँ 6 हो जाएगा।
तो P के लिए यहाँ 4 6 हो जाएगा, तथा Q के लिए हम देखेंगे तो Q के लिए x का निर्देशांक 6 है तथा y का निर्देशांक यहाँ 8 है। और यहाँ r का निर्देशांक देखेंगे तो यहाँ r के लिए x का निर्देशांक यहाँ 4 है तथा y का 0 है। इसी प्रकार यहाँ s के लिए देखेंगे तो s के लिए x का निर्देशांक 6 और y का निर्देशांक यहाँ 0 है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे इनमें हमने देखा कि तो यहाँ हम दूरी सूत्र के लिए देखेंगे, यहाँ जैसे x x है, इनमें 6 और 4 जो इनके x निर्देशांक यहाँ मिल रहे हैं, मान लीजिए हम इस 6 को x2 दे दें और इस 4 को हम यहाँ x1 नाम दे दें, इसे x2 और इसको x1 नाम दें, तो यहाँ ये जो 6 है, इस 6 के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं x2 और 4 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ x1, यहाँ हम x1 लिख सकते हैं। तो PT ये हो जाएगी x2 माइनस x1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम QT ज्ञात करें, यहाँ QT ज्ञात करें, तो इसके लिए इस y को हम 8 को हम y2 नाम दे दें, क्योंकि इसमें हम 8 और 6 ये दो निर्देशांक यहाँ पर काम में ले रहे हैं हम, तो इस 6 को हम y1 नाम दे दें। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 8 लिखा है, इस 8 की जगह हम यहाँ y2 लिख दें, यहाँ इसको y2 लिख दें, तथा ये 6 जो लिया है हमने इसके सामने, तो इस 6 को हम y1 नाम देते हैं। तो यहाँ 8 माइनस 6 की जगह हम y2 माइनस y1 और 6 माइनस 4 की जगह हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम जब इसको सोल्व करते हैं, तो जहाँ हमने PT का स्क्वायर लिखा है, PT का स्क्वायर लिखा है, वहाँ हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और QT का यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो वहाँ हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार किसी कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमें ज्ञात करनी हो, तो उनके दिए गए निर्देशांकों को इस सूत्र में रख करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर PQ जो है अपना रेखाखंड है PQ, तो P के लिए यहाँ निर्देशांक 4 और 6 है तथा Q के लिए निर्देशांक यहाँ 6 और 8 है। तो सीधा हम इसको रेखाखंड मानते हुए इस सूत्र में मान देते हुए इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं x2 के लिए यहाँ पर ये x2 तथा ये x1 हो जाएगा, ये y2 और ये y1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 4, यहाँ हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ 8 माइनस 6 y2 y1 के लिए 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ 6 में से 4 घटाए तो 2 का स्क्वायर, 8 में से 6 घटाए तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये हम अंडर रूट 8 तथा इसको सोल्व करके हम 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 इस प्रकार आ जाएगा, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, इनका जोड़ा बन रहा है इसलिए 2 ले लिया, जोड़ा नहीं बन रहा है वो अंडर रूट के अंदर। तो इस प्रकार जो है हम दूरी सूत्र के द्वारा कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि इसमें हम देखें, मान लीजिए हमें OP की दूरी ज्ञात करनी हो, या OP की दूरी ज्ञात करनी हो, तो यहाँ जैसे हमने लिखा OP रेखाखंड लिखा, तो इनके लिए निर्देशांक देखेंगे हम, P के निर्देशांक अपने पास में 4 और 6 है तथा इस O के निर्देशांक यहाँ पर 0 और 0 है। इसे दूरी सूत्र में अगर हम सेट करें, तो हम देखेंगे कि यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखें, तो इस OP के लिए यहाँ x2 हो जाएगा 4 माइनस x1 हो जाएगा 0, या y2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0,
और इनको अगर हम सरलीकरण करें तो 4 में से 0 घटाएंगे तो हमें 4 ही प्राप्त होगा, और यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही प्राप्त होगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी हमें यहाँ पर 4 और 6 ही मिले, केवल इस 4 को हम एक्स स्क्वायर प्लस इस 6 के लिए हम वाई स्क्वायर। तो यदि मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो, जहां पर एक बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो, मूल बिंदु के निर्देशांक हो, तो हम दूरी सूत्र को सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह अपना दूरी सूत्र है। इसके माध्यम से अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे